हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। फंस गया फराज। अब ये कागज सीधा फाकिर के हाथ में जाएंगे। ये कागजात तुम्हारे पास कहाँ से? बताती हूँ। आमना भी गया फराज। आज साइका ने बहुत अच्छा करा भाई, ये मैं जरूर बोलूँ। क्या बताओ, ये कागजात तुम्हें कहाँ से मिले? जी वो मुझे आशा भाभी ने बोला था कि साहब के रूम की और अलमारी की अच्छे से सफाई कर दो, बस ये वही से मुझे मिली। आयशा को फंसवा दिया भाई। मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, बहुत गलत करा। लो बात साफ हो गई। एक कागजात तुम्हारे पास, लेकिन निकले तो हबीब के पास से ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हबीब के पास से ही निकले हैं। मैंने पूरा कमरा खंगाल फराज दिया को नहीं था। फंसाया इसने। कहीं नहीं थे पेपर्स, मैं सच में पेपर भी दे दिया और फंसा भी दिया। तुम झूठ बोल रही हो ना? हाँ, किसी ने कहा था तुम्हें वहां रखने के लिए ताकि हमें फंसा दिया जाए। बस फंसा दिया, ये बढ़िया करा इसने। चुप करो तुम। बड़ी चालाकी से तुम चाहती क्या हो? और किस मकसद से सही हो करा इस घर इसने, में? पेपर भी दे दिया और कहीं कुछ फंसाया। अम्मा का ख्याल करो। सही करा। तबीयत खराब फराज को होगी। नहीं फंसाया इसने। हालत देखो क्या इसने करती है, इसी पे परेशान डाल दी करके बात। रखा हुआ है। लेकिन करा इसने भी गलत है। बस अम्मा, ये कागजात अब आपके पास रहेंगे, तो महफूज रहेंगे। टैक्स भी भरा जाएगा, कंपनी का नुकसान नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं की है। अब कोई सुनेगा ही नहीं अभी। जो हो रहा अच्छा हो रहा है। सही करा, कागज नाम नहीं हुए अभी तक। चलो टैक्स तो भर जाएगा। बस कर। अम्मा कर दो तुम लोग, बस कर। माँ आराम से। मैंने नहीं की है चोरी। मत जाओ यहाँ से। ओ! ऐसे हो रहा है। सही करा। ये क्या इतनी तेज तो धक्का भी नहीं मारा जितना चले रिएक्ट कर जाओ रहा यहाँ है। से। माँ सही करा, साइका ने आयशा का साथ दिया है, राहिला को डांटा है। यही होना चाहिए इन दोनों के साथ। चलो ये तो साइड हो गया। ये साइका ने बोला तो झूठ ही है, लेकिन वो भी गलत बंदे हैं, तो फंसाया गलत बंदों ने गलत बंदों को। साइका ने ये सही किया, अगर बिजनेस ही चला जाता हाथ से तो फिर इक्का का हिस्सा मांगती है। ये चीज इसकी हमने सही है। डॉक्यूमेंट्स ढूंढा, हमें नहीं मिले, तो ये मासी को सफाई करते हुए कैसे मिल रहा है? हबीब हमारे कमरे में नहीं थे डॉक्यूमेंट्स, मैंने खुद देखा, आपने देखा है। हमसे पता नहीं क्या मिस हुआ है, ये हुआ क्या है ये? मेरी बात सुने। ये देख रहे हैं आप, हर चीज एज इट इज पड़ी हुई है जैसे मैंने रखी थी। हाँ, इसमें से कोई आया, फाइल निकाली, उन्हें मिल भी गई और हर चीज वापस उसी तरह रख दी। इतनी अच्छी काम करने वाली मासी है, वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि साइका और मासी ने सबके सामने झूठ क्यों बोला? सब मिले हुए हैं हबीब, खेल खेल रहे हैं हमारे साथ मिलके। जरूर। और आप इतने नादान है कि आपको समझ ही नहीं आता। भरोसा उठ गया सब पर से मेरा। इस सब के पीछे समीना भाभी हैं, सब अपने अपने मफाद की खातिर उनका साथ दे रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। और जब ये सारे आपको भूल के बैठे हुए हैं, तो आप क्यों अपने दिल में हमदर्दी रखे हुए हैं इनके लिए? बोले इन सबको। बहुत एहसास किया मैंने सबका, उसका ये सिला मिला है मुझे। अब अगर सबने मुझे गैर बना दिया है ना, तो आज से ये सब भी मेरे लिए गैर हो गए। चीज अपनी जगह से नहीं हिली, इसका तो ड्रामेबाज लोग हैं ये लोग। अम्मा ये फाइलें संभाल के रखती हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी में है, संभाल के रखिएगा। तेरे कागजात बनवाते वो सोचा भी नहीं होगा इन कागजात के पीछे इतना दंगा फसाद होगा इस घर में। अरे इस कागज के टुकड़े की खातिर सगे बहन भाई एक दूसरे का दुश्मन बने हुए आज। सही कह रही है अम्मा, हालात आपको क्या क्या कराने पे मजबूर कर देते हो। तुम तो चुप रहो। हालात पे उंगली उठाने वाली, तुम सब एक जैसे हो। कुछ सोचा भी नहीं। ये अच्छा लगा तसव्वुर भी नहीं किया था कि
इस उम्र में मैं अपने बच्चों को ऐसे लड़ते झगड़ते देखूंगी। अरे इज्जत, वकार, मोहब्बत, जिन पे ये घर की दीवारें खड़ी नहीं है, वो सब गिरती जा रहे हैं एक एक करके तुम लोगों की वजह से। एक दिन ये घर खोखला में गिरनी पड़ेगी किसी तरह से। मेरी उम्र का तो लिहाज कर लेते तुम लोग, कुछ तो एहसास कर लेते। क्यों मुझे इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हो, क्यों मुझे इतना दुख दे रहा हो तुम लोग? मेरे मरने का इंतजार तो कर लेते ताकि मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। कैसी बातें कर रही हैं वो आप? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, हमारे सर पे सलामत रहे आप हमेशा। नहीं साहिबा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब कुछ। मैं तुम लोग के आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए, खुदा के लिए झगड़ा खत्म करो, लड़ाई झगड़े से बाहर आ जाओ तुम लोग, खुदा के लिए कुछ। अच्छा आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, बस आप परेशान ना हो, लेट जाए, चल टेंशन ना लें। अरे खुद टेंशन दे के कहते टेंशन ना ले, ऐसे कैसे हो सकता? कागज समीना के हाथ करने हदी कर दी यार चाचू ने। पहले फाइल छपाई, 10 लाख रुपए का घपला किया। उनको क्या लग रहा था ये चीजें हमें पता नहीं लगेंगी? छोड़ो वो नहीं, अब एक भी मौका नहीं दूंगा, इन्वेस्टिगेशन करवाता हूं उनके खिलाफ। फाखिर तुम अभी बहुत गुस्से में हो, प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, और अगर तुम ये सब करोगे ना तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। है तो बढ़ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने तो सोचा नहीं, हरकतें करने से पहले मैं क्यों सोचूं? फाखिर मुझे नहीं लगता कि अब्बा ने 10 लाख रुपए चुराए हैं। ये तुम कह रही हो? तुम ही नहीं उनकी जेब से डिपॉजिट स्लिप निकाली थी? हाँ पता है मुझे फाखिर, लेकिन कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो डिपॉजिट स्लिप अब्बा के ही जेब से निकली थी, लेकिन शायद वो उनकी ना, मैं जानती हूँ अब्बा को, बहुत परेशान लग रहे थे वो। परेशान इसलिए लग रहे थे क्योंकि उनकी हरकतें पकड़ी जाने वाली थी। पर फाइल तो हबीब ने चुराई है। अब्बा के चेहरे पे जो परेशानी थी ना, वो पकड़े जाने की नहीं थी। वो जो भी करता है वो डंके की चोट पे करता है। मुझे तो लग रहा था कि वो अभी मुड़ के कहेंगे कि हाँ मैंने पैसे लिए, तो क्या मेरा हक बनता था। लेकिन उनका चेहरा कुछ और बता रहा था फाखिर। वो कौन कर सकता है, कुछ सोचो इस बारे में। फराज कुछ बोलो तो सही। फाखिर जब मैं अब्बा के कपड़े धोने गई थी ना, फराज, तो वहाँ फराज पापा भी मौजूद थे। मुझे वहाँ पर उनकी मौजूदगी बहुत अजीब सी लगी। जब उन्होंने मुझे देखा ना तो वो डर गए थे, वो फौरन से वहां से चले गए। उसके बाद मुझे अब्बा की जेब से वो स्लिप मिली। तो क्या फराज पापा ने? बातें कर रही हूँ यार, वो क्यों उस तरह का करेंगे? शुरू से उन्होंने मेरा साथ दिया और तुम कह रही हो अच्छी बातें कर रही हो। ये समझ में नहीं आ रहा फाखिर, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकती हूँ कि ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी हमें दिख रही है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि वो तुम्हारे बाबा है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी फीलिंग गलत है, लेकिन क्या कुछ नहीं किया यार उन्होंने हमारे साथ। तुम्हारी अम्मी के साथ थी, फायजा के साथ, तुम्हारे साथ। बाबा के जाने के बाद तो उनका वैसे ही रवैया इतना बदल गया था। इमोशनल होकर सोचने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। रिश्ते करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मायरी का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।